Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number is 7 getting to know plants। पत्तों के जो प्लांट्स हैं पौधों के बारे में हम जाने, इसमें दिए लेसन है। यहाँ पर मैंने जो पहले वीडियो दी थी, हम आगे स्टार्ट करते हैं 11 नंबर से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज द फूड स्टोर्ड इन इट्स स्टेम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, इन जो प्लांट्स के नाम दिए गए हैं जिसमें खुराक जमा होता है, उसके तने के अंदर, तने में खुराक जमा होता है। ए पोटैटो, बी कैरोट, सी है स्वीट पोटैटो और बी है बीट रूट। ए पोटैटो है आलू है, बी है कैरोट यानी गाजर, सी स्वीट पोटैटो शक्करिया जिसे हम बोलते हैं, शकरकंद बोलते हैं, और डी है बीट रूट जो हम खाते हैं। बीट रूट राइट आंसर जो है ए पोटैटो, जिसमें खुराक क्या है तना होता है और इसमें खुराक क्या है स्टोर्ड होता है, जमा होता है। तो ए पोटैटो। 12 नंबर है विच टाइप ऑफ प्लांट, विच टाइप ऑफ प्लांट इज मनी प्लांट। कौन सा प्लांट है जो मनी प्लांट कहलाता है? Which type of plant is money plant? A herb, B shrub, C climber and D tree। हमारा जो है राइट आंसर है क्लाइंबर। तो विच टाइप ऑफ प्लांट इज मनी प्लांट? तो मनी प्लांट इज अ क्लाइंबर। मनी प्लांट इज अ प्लांट क्या है? क्लाइंबर प्लांट कहलाता है। नाउ 30 नंबर है लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। जो पत्ते होते हैं वो कौन से जो होते हैं प्लांट्स के जो होते हैं? हैव पैरेलल वेनेशन। ए बनाना, बी मैंगो, सी चाइना रोज, डी पीपल। तो राइट आंसर है बनाना। क्या है राइट आंसर इज बनाना। जो कि है तो जो लीव्स होते हैं उसके विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स है, उसके जो पत्ते होते हैं सीधे होते हैं, पैरेलल वेनेशन होता है उसका। तो ए बनाना, बी मैंगो, सी चाइना रोज, डी पीपल। राइट आंसर इज ए बनाना। 40 नंबर लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। जो पौधे होते हैं तो उसके जो लीव्स जो पत्ते होते हैं वो कौन से प्लांट्स के होते हैं? वो रेटिक्यूलेट वेनेशन। ए बनाना, बी बनियान ट्री, सी ग्रास एंड डी मेज। राइट आंसर इज बी बनाना बनियान ट्री। क्या है क्या है? बनियान ट्री है। इसके पत्ते कैसे होते हैं? रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है। तब विनय यहाँ लिखा हुआ है बी है बनियान ट्री। 15 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज टैप रूट। विच ऑफ दी किसको टैप रूट होती है? ए मेज, बी बैम्बू, सी नीम और डी सुगर कैन। तो राइट आंसर लिखेंगे सी नीम। 16 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज फाइब्रस रूट्स। नीचे जो बताए गए हैं पौधे उनकी जो रस वो क्या होती है? फाइब्रस होती है, रेशेदार रूट्स होती है। तो कौन से प्लांट्स को होती है रेशेदार रूट्स? ए ज्वार, बी चाइना रोज, सी आसव पालव एंड डी नीम। अपना जो हम राइट आंसर हम चूज करें यहाँ पर वो है ज्वार। उसको क्या है रेशेदार उसकी रूट्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज फाइब्रस रूट्स? We write the right answer A ज्वार। Now number 17 है in which of the following roots is the food stored? In the roots यहाँ है in 17 नंबर है in which of the following roots इज द फूड, जिसमें फूड जमा होता है खुराक, इन द रूट्स जड़ों में। ए पोटैटो, बी स्वीट पोटैटो, सी कैबेज,
and D onion. राइट आंसर इज बी स्वीट पोटैटो, जिसे हम क्या कहते हैं, शकरकंद कहते हैं या शकरिया बोलते हैं. तो राइट आंसर इज बी स्वीट पोटैटो. 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको जरूरी नहीं है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कौन से प्लांट्स को क्या है, जरूरी नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, उसको जरूरी नहीं है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उससे जरूरी नहीं है. ए सनलाइट, बी क्लोरोफिल, सी ऑक्सीजन एंड डी कार्बन डाइऑक्साइड. तो कौन सी नोट क्या जरूरी नहीं है प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या जरूरी नहीं है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. राइट द आंसर सी ऑक्सीजन. 19 नंबर है, विच पार्ट ऑफ आ फ्लावर, कौन से होता है फ्लावर का हिस्सा कौन सा होता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को फॉर पोलिनेशन. विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन. ए स्टेमन, बी पिस्टिल, सी सेपल, डी petal. राइट आंसर इज डी petal. 20 नंबर, विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर, विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर प्रोटेक्ट्स, हिफाजत करता है द petal इन बड स्टेज. ए petal, बी सेपल, सी स्टमन एंड डी है पिस्टिल. राइट आंसर इज बी सेपल. 21. What is the lowermost and swollen part of the pistil called? A stigma, B style, C ovary, D anther. Right answer is C ovary. 22. Which of the following is the male part of a flower? Which of the following is the male part of a flower? A anther, B style, C stigma and D fiber. Right answer is A anther. देखेंगे क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक से है, हमें फिलअप करना है ब्लैंक्स को. नंबर 1, प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर, स्टेम्स होती है उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड हर्ब्स. प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. 2 नंबर है, प्लांट्स दैट हैव थिकर एंड स्ट्रोंगर, घनी और जो मजबूत होती है स्टेम, जो थड़ होता है तना होता है, एज कंपेयर्ड टू हर्ब्स एंड थीनर एंड वीकर, पतला होता है और जो कमजोर होता है तना, एज कंपेयर्ड टू ट्रीज आर कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, श्रब्स. क्या कहलाता है, श्रब्स. यहाँ लिखेंगे shrubs. The plants that have thicker and stronger stems as compared to herbs and thinner and weaker stems are compared to trees are called, वो क्या कहलाती है, shrubs कहलाता है. 3 नंबर है, grape plant is a dash, जो ग्रेप का होता है अंगूर होती है उसका प्लांट क्या होता है, क्रीपर. क्रीपर यानी क्या होता है, जो बेल होती है अंगूर की बेल होती है. तो ग्रेप प्लांट इजा लिखेंगे यहाँ पर क्रीपर. लताएं जिसे कहते हैं, ग्रेप प्लांट इजा क्रीपर. और नंबर है, हेना
प्लांट इज अ, जो हिना का जो प्लांट होता है वो भी क्या कहलाता है, श्रब्स कहलाता है। लिखेंगे श्रब्स, श्रब है। हिना प्लांट इज अ श्रब। 5 नंबर है इन डैश द स्टेम्स ब्रांच आउट नियर द बेज। तो इन श्रब्स, यहाँ भी श्रब्स लिखेंगे। द स्टेम्स जो ब्रांच होती है, डाली होती है, आउट नियर द बेज। नंबर 6 द डैश कंडक्ट्स, पहुंचाता है वाटर एंड मिनरल सॉल्यूशन फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लिखेंगे स्टेम जो होता है, थर्ड जो होता है, तना उसका होता है। द स्टेम कंडक्ट करता है वाटर को, जो होता है मतलब पहुंचाता है तमाम हिस्सों तक वाटर एंड मिनरल सॉल्यूशन फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। नंबर 7 द ब्रॉड, द ब्रॉड ग्रीन होता है, जो ब्रॉड चौड़ा होता है, ग्रीन और फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ क्या कहलाता है, वो पत्ता इज नॉन कैसे क्या जाना जाता है, वो क्या लिखेंगे, लैमिना। क्या लिखेंगे, लैमिना के नाम से जाना जाता है। द ब्रॉड ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज नॉन एज लैमिना। 8 नंबर द ग्रीन कलर, जो हरे कलर का होता है, सब्सटेंस जो मादा होता है, प्रेजेंट होता है इन द लीफ में, जो हाजिर होता है, एसेंशियल जरूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर का होता है, तो द ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लीफ एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ, जरूरी है जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया के लिए, वो क्या कहलाता है, लिखेंगे क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का होता है, इज कॉल्ड, ये लिखेंगे क्लोरोफिल। 9 नंबर है डैश गैस इज गिवन आउट बाय द प्लांट, जो गैस है इस दी जाती है, आउट बाय द प्लांट बाहर जा आती है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखेंगे यहाँ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस इज गिवन आउट बाय द प्लांट, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उस दरमियान ऑक्सीजन बाहर आती है और हमें क्या है, शुद्ध हवा मिलती है। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन गैस is given out by the plant in the process of photosynthesis. Number 10 the food prepared, जो खुराक बनता है in the process of photosynthesis is in the क्या है, form of starch. The food prepared in the process of photosynthesis is in the form of starch. 11 number carrot, जो गाजर है, is a food storing, जो गाजर है वो क्या है, is a food storing root है। देखते हैं हम गाजर लाते हैं तो कैसे रूट से होती, जड़ें होती है ना, हम साफ करते हैं, इसको धो के खाते हैं, तो उसको छीलते भी हैं। तो कैरेट में क्या होती है, इज़ा, वो क्या है, फूड का जत्था करती है। फूड क्या कहलाती है, फूड स्टोरिंग रूट। 12 नंबर है वाटर कम्स आउट, जो पानी बाहर आता है, ऑफ द डैश इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू ट्रांसपायरेशन इन द प्लांट्स। तो वाटर कम कहाँ पर, देखिए पत्तों होते हैं उन पर पानी होता है, तो लीव्स जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, वहाँ पानी उसमें लगा रहता है, जब बूंदे पड़ी रहती है उसमें, तो क्या है, यहाँ लिखेंगे लीव्स। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू
ट्रांसपायरेशन इन द प्लांट्स वी राइट हियर लीव्स। हम यहाँ क्या लिखेंगे, पत्ते जो होते हैं वो पानी उसमें बाहर आता है। इन द जो फॉर्म होता है, जो वराड जो होती है, भाप होती है, थ्रू जो होता है ट्रांसपायरेशन की जो होती है। इन द प्लांट्स, जब ट्रांसपायरेशन की जो प्रक्रिया होती है प्लांट्स में, उस दरमियान निकलता है बाहर, तो वो है लिखेंगे यहाँ वो किस पर आता है, तो प्लांट्स इन द फॉर्म, तो यहाँ लिखेंगे लीव्स। तो वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू ट्रांसपायरेशन इन द प्लांट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर लिखना है हमें गिव ओनली आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें ओनली आंसर ही लिखना है यहाँ पर। गिव ओनली आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 है टू विच कैटेगरी ऑफ प्लांट्स डू टोमेटोज बिलोंग। टोमेटो जो है कौन से कैटेगरी के प्लांट से बिलोंग करता है, तो लिखेंगे हर्ब। टू विच कैटेगरी ऑफ प्लांट्स डू टोमेटोज बिलोंग, लिखेंगे हर्ब। 2 नंबर है नेम 2 ट्रीज, 2 ट्रीज के नाम लिखना है दैट हैव लार्ज कैनोपीज एंड प्रोवाइड करते हैं शेड। नेम 2 ट्रीज दैट हैव लार्ज कैनोपीज होते हैं एंड प्रोवाइड करता है शेड, लिखेंगे बनियान ट्री एंड पीपल ट्री। बनियान ट्री देन पीपल ट्री, 2 ट्रीज के नाम लिखे हमने, बनियान ट्री, पीपल ट्री। 3 नंबर है नेम 2 श्रब्स, तो 2 श्रब्स के नेम लिखेंगे, वो है हेना, जो हेना होती है, हेना और ओलिएंडर। तो नेम 2 श्रब्स हेना एंड ओलिएंडर। Number 4 नेम द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट रिमेन्स अटैच्ड होता है टू द स्टेम, जो होता है तने से अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। नेम द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट रिमेन्स अटैच्ड टू द स्टेम। द पेटियोल, जो पेटियोल होता है वो जो लीफ उसका हिस्सा होता है वो क्या है, उससे अटैच होता है, जो थड़ तना होता है उससे, और पेटियोल। 5 नंबर है व्हाट आर द प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स, जिसका जो तना हो कमजोर होता है, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता। एंड स्प्रेड क्या है, नीचे जो क्या है बिखर जाता है, ऑन द ग्राउंड कोल्ड, क्या है कोल्ड, वो क्या कहलाता है, तो वो है क्रीपर्स, जो फैलता है जमीन पर वो है क्रीपर्स, जिसे हम लताएं बोलते हैं या तो बोलते हैं इसको बेल बोलते हैं। तो व्हाट आर द प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड कॉल्ड क्रीपर्स, क्या कहलाता है वो क्रीपर्स। 6 नंबर है डू ऑल लीव्स हैव, क्या है पेटियोल, तो लिखेंगे नो। डू ऑल लीव्स हैव पेटियोल, नो। 7 नंबर है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच लीव्स रिलीज वाटर, कौन सी क्रिया के दरमियान प्रक्रिया होती है, उस दरमियान जो पत्ते हैं वो पानी छोड़ते हैं, बाहर रिलीज करते हैं, तो वो है ट्रांसपायरेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच लीव्स रिलीज वाटर, वी राइट द आंसर ट्रांसपायरेशन। नंबर 8 है व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ विंड्स इन लीव्स कॉल्ड
व्हाट इज द पैटर्न ऑफ विंड्स इन लीव्स कॉल्ड वेनेशन। क्या आएगा, लिखेंगे वेनेशन। 9 नंबर, विच गैस इज यूज्ड, कौन सी गैस है इस्तेमाल में होती है बाय द प्लांट्स, इन जो प्लांट से मिलती है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो विच गैस इज यूज्ड बाय द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide gas is used by the plants in the process of photosynthesis. 10 number है, which part of plant anchor it firmly to the soil, तो है roots।